एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एवरीवन, आज की सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू को हम करेंगे, जो कि हम सेकेंड सीरीज ये स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सीरीज में हमने 30 से 35 क्वेश्चंस को कवर किया था। ये सेकेंड सीरीज में हम आगे की क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जो जाता है वह स्वामी दयाराम सरस्वती को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था। वेदों की ओर चलो का जो नारा दिया गया था, यह भी नारा दयाराम सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। मार्टिन लूथर जो कहलाता है वह भी दयाराम सरस्वती को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दयाराम सरस्वती को ही मार्टिन लूथर किंजर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यार्थ प्रकाशन की रचना किसने की थी। मतलब सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो की थी वह भी दयाराम सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। दयाराम सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश के साथ साथ पाखंड खंडनी और साथ में वेद भाष्य जैसे पुस्तक की रचना इनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्या है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये भी दयाराम सरस्वती के द्वारा ही लिखा गया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और दोहराया गया है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो ये भी जो ऑप्शन इसमें नहीं है, दयाराम सरस्वती नहीं है इसमें ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, सत्यार्थ प्रकाश प्रकाश पुस्तक किसकी है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है, ठीक है, पवित्र पुस्तक है। यह आर्य समाज की पुस्तक है। ठीक है, यह जो आर्य समाज की स्थापना की गई थी, यह दयाराम सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक यह भी स्वामी दयाराम सरस्वती जी थे। ठीक है, निम्नलिखित संगठन में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। शुद्धि आंदोलन का समर्थन जो किया गया था वह आर्य समाज के द्वारा किया गया था, जो कि दयाराम सरस्वती के द्वारा ही इस समाज का स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है कि कथन ए, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कारण क्या है कि आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति को श्रेष्ठता में विश्वास की जोड़ को कमजोर कर दिया। नहीं दोस्तों, हाँ, ये तो बात तो सही है कि श्वेत जाति और श्रेष्ठता के विश्वास की जड़ों को इसने कमजोर कर दिया था। लेकिन जो ये आर जो है वो एक को मतलब व्याख्या नहीं कर रहा है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि क्योंकि इसमें एक अलग लाइन है और इसमें जो है ये बात कर रहा है आत्मनिर्भरता और विश्वास का बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। ये किसके द्वारा कहा गया था। दोस्तों, ये कहा गया था स्वामी दयाराम सरस्वती के द्वारा ही कहा गया था। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। यह भी जो शब्द प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम स्वराज शब्द का, वह किया गया था दयाराम सरस्वती के द्वारा ही पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया गया था। ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था। दोस्तों, यह जो कथन कहा गया था ये भी दयाराम सरस्वती के द्वारा ही कहा गया है कि भारत भारतीयों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को निम्नलिखित को कालानुक्रमण मतलब निम्नलिखित को कालानुक्रमण में रखिए। ठीक है, इसमें से क्या है कि
तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयाराम सरस्वती। मतलब इसको हमें काल के हिसाब से सजाना है कि पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे पर कौन आएगा, तीसरे और चौथे पर कौन आएगा। तो दोस्तों पहले पर तो तुलसीदास ही आएंगे, क्योंकि ये इनका जो कार्यकाल था वह 16वीं शताब्दी के आसपास था, ठीक ना। दूसरे नंबर पे राजा राम मोहन राय आएंगे। राजा राम मोहन राय का अगर हम समय की बात करूं तो इनका जन्म हुआ था 1772 से लेकर के 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए सेकंड नंबर पर यही आएंगे। और थर्ड नंबर पे दयाराम सरस्वती आएंगे, क्योंकि दयाराम सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1833 में हुई थी। स्वामी विवेकानंद आएंगे चौथे नंबर पे, ठीक है। चौथे नंबर पे कौन आएंगे? स्वामी विवेकानंद जी आएंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब लास्ट नंबर पे स्वामी विवेकानंद जी आएंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो था समय 1833 से लेकर के 1902 था। मतलब राइट आंसर जो इसका हो जाएगा 1, 2, ये 3, सॉरी ये 3 और ये 4, यानी कि बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। तो ये चीज आप दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? हाँ, गुड क्वेश्चन। प्रार्थना समाज की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, वह महाराष्ट्र में हुई थी, ठीक है। जैसा कि अभी हमने आपको रिसेंटली पीछे बताया है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक है वो आत्माराम पांडुरंग को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालन कौन था? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालन कौन था? तो ये भी आत्माराम को ही कहा जाता है दोस्तों। तो क्योंकि इसमें तो आंसर नहीं है, ए बी सी डी, इसमें आंसर नहीं है, तो इसमें ऑप्शन, मतलब ऑप्शन में इसका आंसर नहीं है, तो आप लोग याद रखेंगे कि आत्माराम को कहा जाता है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेद समाज के संस्थापक कौन था? वेद समाज का संस्थापक जो था दोस्तों, वेद समाज का संस्थापक माना जाता है शिव नारायण को माना जाता है। शिव नारायण देव समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना जो किया गया था दोस्तों, वह किया गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था सत्य शोधक समाज की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो इसका भी राइट आंसर सी होगा, ज्योतिबा फूले के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? वही क्वेश्चन फिर से यहाँ पर रिपीट किया गया है, तो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो गुलामगिरी के लेखक कौन था? गुलामगिरी के लेखक भी जो माने जाते हैं दोस्तों, वह भी ज्योतिबा फूले को ही माना जाता है कि ये लेखक ज्योतिबा फूले के द्वारा ही ये गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो पारित हुआ था 1856 में हुआ था, ठीक है। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी भारत में डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? पश्चिमी भारत में डीके कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है दोस्तों? तो एक तो सती प्रथा, बाल शिशु हत्या, सती शिक्षा, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। तो दोस्तों इसका सी और डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो डीके कर्वे का नाम जो मुख्यतः आता है वह तो स्त्री शिक्षा में आता है दोस्तों, और साथ में विधवा पुनर्विवाह में भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध मानने का सफलता प्राप्त की, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आ, एक सेकेंड, हाँ इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, इनके द्वारा ये चीजें किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे या थी, ठीक है, हिंदू 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 फीमेल स्कूल से संबंध थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही जे विद्यासागर ही सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 28 में क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन ए देखते हैं हम कि 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानूनी द्वारा अपराध घोषित कर दिया। हाँ, ये बात तो सत्य है कि 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानूनी द्वारा अपराध घोषित कर दिया था। और बी देखते हैं, 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। हाँ, 1856 में ही हुआ था, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से ये चीजें हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, 1875 में स्वामी दयाराम सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। हाँ दोस्तों, ये भी राइट, ये भी सही है कि इसके द्वारा 1875 में दयाराम सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्या है, राजा राम मोहन राय सती प्रथा का समर्थक थे। नहीं दोस्तों, ये इसका गलत गलत आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि राजा राम मोहन राय जी जो थे वह सती प्रथा का विरोध किए थे, ना कि समर्थन किए थे, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बता दिया था, ठीक है। 1843 का जो एक एक्ट 5 जो था उसने उसमें गुलामी को गैर कानूनी बता दिया था, ठीक ना। ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बताया था, तो गुलामी को गैर कानूनी बता दिया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में कौन भूमिका निभाई थी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने भूमिका निभाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों, तो 1872 में पारित किया गया था, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की थी, कितनी निर्धारित की थी, तो उसमें 18 वर्ष है, 16 वर्ष है, 14 वर्ष है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 18 वर्ष लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें, तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः किसको जाता है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलतापूर्वक एनी बेसेंट को जाता है, ठीक है, एनी बेसेंट को जाता है, ये भी चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लौट रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। ऑप्शन ए है 12 एवं 16, 14 एवं 18, 15, 21 एवं 16, 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इसका राइट आंसर है। लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी और लड़कों का न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित किया गया था, ठीक है। शारदा एक्ट संबंधित किससे है, तो शारदा एक्ट जो संबंधित है वह बाल विवाह प्रतिबंध से ये संबंधित है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। देखिए, भारत में तो एनी बेसेंट को कहा जाता है, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर भारत की बात नहीं कहा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मैडम HP ब्लावास्टकी के द्वारा ये किया गया था, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नहीं, नो क्वेश्चन तो एंड हो गया दोस्तों। तब तक के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सीरीज में हम आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।